हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। और इस व्लॉग में हम अपने गार्डन को मेंटेन करके दिखाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये 3 गमले हैं और इनमें गेंदे के पेड़ बूरे हैं, औरों में भी थे वो मैंने हटा दिए हैं। अब ये सूख चुके हैं और इन पे फूल कम आने लगे हैं, तो मैंने क्या सोचा कि इनको हटा दूं और इनकी जगह परमानेंट प्लांट लगा दूं। अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आप अगर अपने जो खाली पॉट पड़े हुए हैं उनमें आप परमानेंट प्लांट लगा देंगे तो सही रहेगा। आपका जो गार्डन है वो ग्रीन रहेगा, क्योंकि गर्मियों में कम पौधे होते हैं। गर्मियों में मेरे पिछली बार भी कुछ ऐसे पौधे थे जो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से मर गए थे, इसलिए आप गर्मियों में परमानेंट प्लांट लगाए। जैसे कि मैं स्नेक प्लांट लगा रहा हूँ, जो छोटे वाले होते हैं वेरिएंट, वो वाला मैं इन छोटे छोटे गमलों में लगा रहा हूँ, जिससे कि पूरी गर्मी में मेरा जो गार्डन है वो ग्रीन रहे और कहीं सूखे नहीं। मेरा ज़्यादातर गार्डन परमानेंट प्लांट में ही है, क्योंकि वो गर्मियों में फूल देते हैं और मेरे पास गर्मियों के लिए भी फूल हो जाते हैं। ठंड में मैं अलग से बो लेता हूँ, जो सीजनल प्लांट होते हैं उनके बीज फ्लिपकार्ट या मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो देखिए, पहले आपको ये गमले में से आधी आधी मिट्टी बाहर निकालने दी है, जिससे कि मेरे स्नेक प्लांट है जो आराम से लग सकें। और ये मैंने 12 गमलों में करा है। ये मेरा 9वां गमला है जिसमें से मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ, और गमले मैंने निकाल के पहले ही रख दिए हैं, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इनमें पानी कम डालता था मैं गेंदों में, तो इनकी जो थोड़ी मिट्टी है वो कैडी हो गई है। इस मिट्टी को थोड़ा धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं, और जिससे कि अब हमारा कंटेनर भी डैमेज ना हो, इस खुरपे से ना लगे, क्योंकि खुरपा थोड़ा टूट चुका है और ये वर्क अच्छा तो करता है लेकिन थोड़ा टेढ़ा होके वर्क कर रहा है। तो मुझे नया खुरपा भी लाना पड़ेगा इसके लिए, जिससे कि अच्छी गार्डनिंग हो सके। अभी तो इसी से काम चल रहा है, इसी से काम चला रहे हैं। अगर आपके पास छोटे पॉट हैं तो आप छोटे खुरपे से काम कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो आपका पॉट है वो डैमेज नहीं होने का है। अगर बड़े लोगे तो उसकी कोने से आपका जो प्लास्टिक है वो टूट सकती है। तो देखिए, मेरे पास स्नेक प्लांट है और मैंने इनको अलग अलग, इनकी जो बच्चे इनके हो रहे हैं साइड में से, उनको हटा लिया है और ये बड़े वाले को साइड में लगा दिया है। तो मैंने देखा इसके नीचे कुछ पत्ते हैं जो ऐसे सूखने वाले थे, इनको पहले ही हटा ले रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा इनकी एनर्जी वेस्ट ना होए और ये जल्दी हो जाए, ये सूखे ना। क्योंकि अगर नीचे से जो पत्ता सूखते चले जाता है और उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में, तो एनर्जी लॉस होती है, जिसके कारण ऊपर नए पत्ते नहीं आ पाते। तो ये मैंने पहले ही हटा लिए, थोड़े गंदे भी हो रहे थे। अब बस क्या करना है, इन गमलों में मुझे स्नेक प्लांट छोटे वाले लगा देने हैं और फिर मेरा जो गार्डन है, मैं अब तो ये गेंदे सूख जाते और अब इसको लगाने के बाद जो मेरा गार्डन है वो ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन गार्डन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास गमला खाली पड़ा है तो उसमें आप कोई ऐसा लगा दें पेड़ जो ग्रीन रहे, इसलिए परमानेंट प्लांट बेस्ट प्लांट बताए गए हैं गर्मियों के सीज़न के लिए। गर्मियों के सीज़न में आप सीजनल प्लांट भी लगा सकते हैं जो गर्मियों में होते हैं, और लेकिन उनके कम चांसेस थे। मैं पिछली बार मैंने लगाए थे, मेरे कुछ पौधे तो ऐसे ही मतलब धूप की वजह से मर गए। कुछ होने के बाद उन पे फूल नहीं आया, क्योंकि वो धूप से पूरी दोपहर ही झुलसते थे। और मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगाई, लेकिन वो उससे पहले ही मर चुके थे। तो मैंने देखी सब गमलों की पहले से ही मिट्टी निकाल दी थी, और बस अब इन पौधों को उनमें लगाना है। अब देखिए, मैंने ये सारे पौधे लगा चुके हैं और अब इनमें पानी डालना है। पानी थोड़ा हल्का हल्का डालें, जिससे कि जो मिट्टी सही से बैठी नहीं है वो धीरे धीरे बैठे और जड़ बाहर ना आए। मेरे पास ये 12 वो थे गमले, जो डिब्बे होते हैं ना पेंट वाले, उनसे बनाए थे मैंने ये, उन पे कलर करके और उनमें मैंने पौधा बो दिया। देखो, इसकी मिट्टी थोड़ी ऊपर आ गई है, तो मैंने इसमें ऐसे ही पानी डाल दिया। ये स्नेक प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं मुझको, ये ग्रीन रखते हैं आपके गार्डन को, और इनमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते आते हैं। मेरे पास पहले ये 2 ही थे और अभी मेरे पास 20-25 से ज़्यादा हो चुके हैं। इनकी बहुत सारी पौध हो चुकी है मेरे पास। आपको अपने साथ साथ अपने गार्डन का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि आपका गार्डन ग्रीन रहे। जैसे कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा उगाने वाला होता है धूपकड़ी। धूपकड़ी मेरे पास ये 1-2, इसमें 2 वैरायटी हैं, 2 ऊपर वाले उसमें गमले में, 2 साइड वाले गमले में, 4 वैरायटी और 4 8 वैरायटी मेरे पास ये धूपकड़ी है।
इसमें शायद वाइट और पिंक है, ऊपर रेड और ऑरेंज कलर में है और येलो कलर में भी है, और रेड दूसरा वाला जो होता है। इसमें मतलब सब दोनों प्लांटों में दो दो टाइप की मेरे पास गुलदावरी है। देखिए कितनी सूख गई थी। पहले मैंने इसलिए नहीं फाड़ी थी कि अगर इनकी साइड में से कुछ निकलेगा तो हो जाएगा, वरना ये ठंड में बस यही वाली धूपकड़ी बेकार हुई है, और सारी धूपकड़ी तो देखिए फिर से ग्रीन हो चुकी हैं। और जो ये धूपकड़ी नए नए हुए हैं, इसके बीज गिरे थे इसमें, इसलिए ये हो चुके हैं। अगर इसके बीज इसमें नहीं गिरते तो मेरी इस साल ये वाली धूपकड़ी नहीं दिखाई देती गार्डन में। चलो अच्छा है, बीज गिरने से भी ये हो चुके हैं। देखिए कितने सारे हो रहे हैं। आपको अपनी धूपकड़ी भी साफ़ रखनी चाहिए। जो ये सूखे हुए सारे वो हैं उनको हटा दें, और जिससे कि नए नए पौधे आने लगे। और ये जो इसमें से घास है इसको भी फाड़ दें, और जो सूखे हैं सब हटा दो उसमें से, जो ये ग्रीन रहे। और थोड़ी बड़े होने के बाद आप इनको अपने अलग गमले में लगा सकते हो। ये सबसे बढ़िया इसके लिए परात होती है, क्योंकि परात का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है और ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो इसलिए आप इसमें परात में बो तो आपको अच्छा लगता है और पूरी परात भर जाएगी। और या किसी हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, क्योंकि उसका भी सरफेस एरिया चौड़ा होता है और नीचे से वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। मुझे तो हर कलर की धूपकड़ी अच्छी लगती है। आपको कौन सी कलर की अच्छी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मेरा जो गार्डनिंग का पैशन था ये मेरे से ही आया है। मतलब दो तीन पेड़ लगाता हूँ मैं, फिर कभी देखता हूँ कि गमले नहीं है तो कभी पौधे नहीं होते, तो इसलिए अगर पौधे लेके आया हूँ तो गमले ख़रीदने पड़ते हैं। गमले ज़्यादा आ जाते हैं तो पौधे ख़रीद के लाने पड़ते हैं। इसलिए इसी प्रोसेस के द्वारा मुझे गार्डनिंग का पैशन लगा है, गार्डनिंग का शौक़ लगा है। आपको भी अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो आप अपनी गर्मियों में धूपकड़ी ज़रूर लगाइए। धूपकड़ी तो आपको किसी घर के बाहर भी ऐसी मतलब लगी दिख जाएगी, या किसी घर की छतों पे, तो आप वहाँ से भी तोड़ के ला सकते हो। इसमें तो कुछ ज़्यादा भी खाद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मिट्टी में थोड़ा सा ही गोबर भी हो जाए वो भी ये पूरी गर्मी पूरी 1 साल आराम से बिता लेगी इस थोड़े से गोबर में भी, और भरपूर फूल देगी। बस आपको क्या करना है कि जब ये स्टार्टिंग में इन पर कली आने लगे इनकी आपको कटिंग कर देनी है, और ज़्यादा लंबे होने लगे जब कटिंग कर देनी है, जिससे कि पूरी ब्रांचेस में डिवाइड होते चले जाएं। और जब इन पे बहुत सारी कली आएंगी तो इन पे बहुत सारे फिर फूल आने लग जाएंगे। शुरू में ही जो कलियाँ आती हैं उनको ये ना सोचिए कि इस पर कली आ रही, कली ना काटो। शुरू में वाली कली काटें, बाद वाली ना काटें।